नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौजूद सामीन अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने आपको हलीमा सादिया के बारे में बताना है। मेरे नबी की दाया थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वो शख्सियत है कि जिनके साथ जो जुड़ा उसको अल्लाह ताला ने दर्जात अता फ़रमाए। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, अलम यजिदका यतीमन फ़आवा, क्या हमने आपको यतीम पाया और फिर क्या जगह नहीं अता फरमाई। तो उलमा इस बात पर मुत्तफ़िक हैं कि इसमें अल्लाह ताला ने कहा कि जैसे आपको बाकी दाया आई थी और आपको यतीम समझ के छोड़ गई, तो फिर अल्लाह ताला ने हलीमा सादिया को भेजा और फिर आपको जगह अता फरमाई और हलीमा सादिया आपको अपने कबीले में लेके गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 8 औरतों ने दूध पिलाया। उसमें जो सबसे पहले औरत ने दूध पिलाया था वो सोबिया थी। इसका नाम कुछ रवायात में सोबिया आता है, कुछ में सुवैबा आता है। ये अबू लहब की लौंडी थी। इसी लौंडी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत हमज़ा को भी दूध पिलाया हुआ था। इसीलिए हज़रत हमज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा भी थे और रज़ाई भाई भी थे। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिन 8 औरतों ने दूध पिलाया उनमें से 3 औरतों के नाम आतिका थी। तो इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया करते थे, अना इब्नुल अवातिक, कि मैं 3 ऐसी औरतों का बेटा हूँ जिनका नाम आतिका था। साद कबीले में कहत पड़ गया जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। तो साद कबीले में कहत पड़ा हुआ था। वहाँ के लोग बड़े परेशान थे। हलीमा सादिया कहती हैं, बड़ी परेशानी में दिन गुजरता, ना घास था, ना बारिश होती थी, ना कुछ खाने के लिए, ना पीने के लिए। तो कहती हैं कि मैंने ख्वाब में देखा एक बुज़ुर्ग है जिसने मुझे दूध का प्याला दिया और कहने लगा ये पी लो। हलीमा सादिया कहती हैं, मैंने एक घूंट ही पिया था तो मुझे लगा कि मेरा पेट भी भर गया और उसकी तरी मुझे अपने नाखूनों तक महसूस हो रही थी। हलीमा सादिया कहती हैं, मैंने उससे पूछा तुम कौन हो। तो वह बुज़ुर्ग कहने लगा, मैं तेरा शुक्र हूँ, इतने तंगी के हालात तुम देख रही हो, इतनी तंगियाँ देख रही हो, लेकिन फिर भी तुम अल्लाह का शुक्र अदा करती हो, तो मैं तुम्हारा शुक्र हूँ। यूँ कह के वो कहने लगा कि तुम ऐसे करो, साद कबीला छोड़ो, जाओ मक्का मुकरमा में जाओ। मक्का में एक बच्चा पैदा हुआ है, जाके उसको ले आओ, उसको पालो और तुम्हें अल्लाह ताला बहुत बरकतें अता फरमाएगा। हलीमा सादिया गई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ ले आई। तो कहती हैं फिर मैंने उनकी बड़ी बरकतें देखी। कहने लगी जब मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने घर लेके आई उस वक्त मेरी 7 बकरियां थीं, लेकिन कुछ ही दिन में वो 7 बकरियां 700 हो गई थीं। कहने लगी जिस डाची पर मैं गई थी उसकी टांग टूटी हुई थी और वो बहुत आहिस्ता से बहुत मुश्किल के साथ चल रही थी, लेकिन जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेके वापस आई हैं तो वही कमज़ोर डाची सबसे आगे चल रही थी और बहुत तेज़ भाग रही थी। अल्लाह ताला ने उसकी बीमारी तकलीफ़ ख़त्म फरमा दी। और वो ऊँटनी जो थी हज़रत हलीमा सादिया की, जहाँ पाँव रखती थी, जब पाँव उठाती थी तो उसके नीचे घास उगा हुआ होता था। हलीमा सादिया कहती हैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटे ही थे तब भी हम देखते थे कि बादल आपके ऊपर साया किए हुए होते थे। और कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 माह के थे जब आप बैठने लग गए थे और 5 माह के थे जब दौड़ने लग गए थे। और आपने जो सबसे पहला कलमा पढ़ा था, यानी कि सबसे पहली जो बात की थी वो ये की, आपने पढ़ा था अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा सुबहानल्लाहि बुकरतम व असीला। और हलीमा सादिया कहती हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर चलते फिरते पढ़ते रहते ला इलाहा इल्लल्लाह, ये जुमला पढ़ते रहते थे। हलीमा सादिया कहती हैं कि हमारे इलाके में एक मेला होता था, बहुत बड़ा मेला लगता था जिसका नाम उकास था। उकास के मेले में कहने लगी कि मेरे बच्चे गए तो मैंने सोचा मैं मोहम्मद को भी लेके जाती हूँ, ये भी खुश होंगे। जब वहाँ गए तो वहाँ पे एक पादरी था, उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो हलीमा सादिया से कुछ सवाल करने लगा। उसने पूछा कि इसकी आंखें सुर्ख क्यों हैं, क्या ये जागता रहा रात को।
तो हलीमा सादिया कहने लगी, नहीं, जागते नहीं रहे, इनकी आंखें ऐसी ही हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में जैसे सुरमा लगाते हैं, ऐसे सुरमे की जगह पे जैसे ब्लैक जगह होती है, आपकी रेड थी। तो वो कह रहा था पादरी कि ये सुर्ख क्यों हैं इनकी आंखें? तो हलीमा सादिया कहती हैं, इनकी आंखें सुर्ख ही रहती हैं, ऐसी ही हैं इनकी आंखें। फिर उस पादरी ने मोहर नबूवत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधों पर देखी तो कहने लगा, पक्की निशानी है कि यही आखिरी नबी है। तो हलीमा सादिया उस रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठाया और लेके घर की तरफ भागी और कहने लगी कि मुझे डर लगा कि मेरे बेटे मोहम्मद को कोई नुकसान ना पहुंच जाए, ये पादरी मेरे बेटे को कोई तकलीफ़ ना दे दे। तो हलीमा सादिया ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3.5 साल अपने पास रखा, उनकी परवरिश की और उसके बाद बीबी आमना के पास वापस दे गई। फिर कई साल गुजर गए। उसके बाद हलीमा सादिया रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मक्का मुकर्रमा में मिलने के लिए आई। साहबी कहते हैं, हमने देखा एक औरत थी जो कि बूढ़ी थी, झुक के चल रही थी, हाथ में उसके लाठी थी और चेहरे पे बहुत झुर्रियाँ थीं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनको देखा तो दूर से ही अम्मी अम्मी कहते भागे कि मेरी माँ, मेरी माँ। और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कंधे मुबारक से चादर उतारी और बिछा दी। हलीमा सादिया से कहा कि आप यहाँ बैठिए। अपनी चादर पे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको बिठाया। बहुत देर बातें करते रहे, बहुत प्यार मोहब्बत के साथ इनके साथ बातें करते रहे। उसके बाद इन्होंने कहा, मैं घर जाना चाहती हूँ। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुलाम, लौंडियाँ, बकरियाँ से बहुत कुछ दे के हलीमा सादिया को वापस भेजा। सहाबी बड़े हैरान थे कि जिस चादर की कसमें अल्लाह उठाए वो चादर इसके नीचे बिछा दी गई और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, आप इसके ऊपर बैठिए। ये कौन शान वाली औरत थी? तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि ये हलीमा सादिया हैं, ये मेरी माँ थी जिसने मुझे दूध पिलाया और मुझे बचपन में पाला। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।